हेलो दोस्तों, आज नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं। रेशियो एंड प्रोपोर्शन यानी अनुपात तथा समानुपात। चलिए इसके बारे में कुछ बेसिक चीजें बताते हैं। रखी है ए अनुपात बी बराबर 3:4 और बी अनुपात सी बराबर 5:6 दे रखा है। अब ये दे रखा है तो पूछा क्या है, एबीसी का रेशियो पूछा है। क्या पूछा है? एबीसी का रेशियो पूछा। तो कैसे निकालेंगे? ए अनुपात बी कितना है? 3:4 है। ए अनुपात बी अनुपात सी ऐसे लिखते हैं। तो ए बी का रेशियो कितना दे रखा? 3:4 है। ए बी के नीचे क्या आएगा? 3:4 हो गया। और बी सी कितना दे रखा? 5:6 यानी बी। तो बी के नीचे लिखेंगे 5 अनुपात सी की जगह पे क्या लिखेंगे? 6। अब देखिए कैसे करते हैं। जैसे यहाँ पे एक रेशियो खत्म होता है दूसरा स्टार्ट होता है, फिर यहाँ से एक रेशियो खत्म होता है दूसरा स्टार्ट हो जाता है। अगर ऐसी कंडीशन हो तो क्या करते हैं, जो बराबर वाले खाली स्थान होते हैं, जैसे ये यहाँ पे खाली है और यहाँ पे खाली है, इन दोनों जगह पे कुछ नहीं है, तो क्या करते हैं इसमें जो पड़ोसियों से ऐसे, जैसे यहाँ पे स्थान खाली है तो इसको पड़ोसी से भर देते हैं। जैसे यहाँ पे 4 है तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? 4 लिखेंगे। यहाँ पे 5 है तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? 5 लिखेंगे। ऐसे नहीं लिख सकते जैसे यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे 3 लिखते हैं, गलत हो जाएगा। इसके पड़ोसी को लिखते हैं, जैसे बराबर में जो संख्या उसे लिखते हैं। ठीक है, तो 3 पंजे 15 हो गया, 4 पंजे 20 हो गया और 4 छिक्के 24 हो गया। यानी रेशियो कितने का है? एबीसी का रेशियो कितना होगा? एबीसी का रेशियो कितना हो गया? 15, 20 और 24 हो गया। लेकिन मैंने जो पहले बताया था, दूसरी कंडीशन बताई थी, तो वो उससे कैसे करते हैं देखिए। इसी क्वेश्चन को करके बताते हैं। जैसे यहाँ पे दे रखा है, मान के चलो ए बी का रेशियो कितना? 3:4 है, तो 3:4 हो गया। और बी सी का रेशियो कितना? 5:6 है, तो यहाँ पे 5:6 हो जाएगा। अब देखिए कि बी यहाँ पे 4 है और यहाँ पे 5 है, तो इन दोनों को बराबर करेंगे। ऐसी कोई और संख्या तो है नहीं, केवल बी एस में, इसे बराबर करेंगे। तो यहाँ पे क्या करेंगे? यहाँ पे करेंगे 5 से गुणा, यहाँ पे 5 से गुणा करेंगे और यहाँ पे 4 से गुणा करेंगे। तो देखिए जब 5 से गुणा करेंगे तो 5 का केवल 4 में गुणा नहीं करेंगे, 5 का गुणा पूरी लाइन में करेंगे। 5 तिया 15 हो गया। अब देखिए 5 चौके 20, ये 4 पंजे 20, कोई सी भी एक संख्या लिखे तो 20 ही आना है। और फिर 4 का इसमें गुणा करेंगे, 4 छिक्के 24, तो 15, 20, 24। इससे भी वही आंसर आया 15, 20, 24, और पहले वाले से भी 15, 20, 24 ही आ रहा था। ठीक है, कैसे भी कर लीजिए। लेकिन जब 3 संख्या आ जाएंगे तो इस वाली कंडीशन से करने में थोड़ी परेशानी होगी। ठीक है, तो कौन सी वाली कंडीशन से करेंगे उसमें अभी बताता हूं मैं। आगे चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए जैसे मान के चलो यहाँ पे दे रखा है ए अनुपात बी बराबर 3:4, कोई भी संख्या लिख सकते हैं। बी अनुपात सी बराबर 4:5 और सी अनुपात डी दे रखा है 7:8। ठीक है, तो पूछा ए बी सी डी का रेशियो क्या होगा? किसका? ए बी सी डी का रेशियो क्या होगा? तो कैसे निकालेंगे? ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी। तो मैंने क्या बताया था, देखिए 3:4 लिखेंगे। यहाँ पे ए बी का रेशियो 3:4 दे रखा है, बी सी का कितना दे रखा है? 4:5 दे रखा है। तो बी और सी का कितना दे रखा है? 4:5 दे रखा है। सी और डी का अनुपात कितना दे रखा है? 7:8। सी और डी का कितना है? 7:8 दे रखा है। तो ए बी सी डी का रेशियो निकालेंगे। तो कैसे निकालेंगे? अब देखिए यहाँ पे 4 है, यहाँ पे तो इक्वल है, यहाँ पे 7 और 5 को करेंगे, लेकिन ऐसे एक गड़बड़ होगा। ठीक है, आप कैसे करेंगे? वैसे जैसे यहाँ पे एक खाली है, मैंने क्या बताया था, एक खत्म हुआ रेशियो दूसरा स्टार्ट, दूसरा खत्म हुआ तीसरा स्टार्ट, तीसरा खत्म हुआ चौथा स्टार्ट। अगर इस कंडीशन हो तो कैसे करते हैं, जो बराबर वाले खाली स्थान है उन्हें क्या करते हैं? पड़ोसियों से भर देते हैं। देखिए यहाँ पे ये स्थान खाली है, ये स्थान यहाँ पे खाली है, तो यहाँ पे 4 है तो यहाँ पे क्या आएगा? 4 आएगा। यहाँ पे भी 4 है तो यहाँ पे भी 4 आएगा। यहाँ पे 5 है तो यहाँ पे 5 आएगा। यहाँ पे 4 है तो यहाँ पे 4 आएगा। यहाँ पे 7 है तो यहाँ पे 7 आएगा, और यहाँ पे 7 है तो यहाँ पे भी 7 आएगा। अब करते हैं इनका गुणा आपस में। तो इसको अगर गुणा को छोटी करने के लिए और क्या कर सकते हैं इसमें, जैसे गुणा करेंगे 4 3 12, 12 7 84 आएगा। ये गुणा काफी लंबा जाएगा, यानी गुणा करने में थोड़ी परेशानी भी आ सकती है। मान के चलो ये तो छोटी संख्या है, आगे बड़ी संख्या भी हो सकती है। तो कैसे गुणा करेंगे? इनमें ऐसे करके काट के देखते हैं कि कौन सी संख्या कट सकती है। जैसे
यहाँ पे देखिए 4 है, ये 4 कट गया, ये 4 कट गया, ये 4 कट गया, ये 4 भी कट गया। अब देखिए ऐसी कोई संख्या है जो और कट रही है ऐसे, ऐसे नहीं काट सकते, ऐसे कोई भी संख्या नहीं काट सकते। कैसे काटते हैं? ऐसे काटते हैं। अब देखिए यहाँ पे 7 है, 7 काट देंगे, ये 7 काट देंगे, ये 7 काट देंगे, लेकिन इस वाली संख्या में, इस वाली लाइन में कोई भी 7 नहीं है, इसलिए नहीं काट सकते। अब ऐसी कोई संख्या नहीं दिख रही जिसे हम काट सके, तो गुणा करते हैं। 3 सत्ते 21 हो गया, अनुपात 4 सत्ते 28 हो गया, अनुपात 5 सत्ते 35 हो गया, और 8 पंजे 40 हो गया। अब गुणा करने में कोई परेशानी तो नहीं आई। काटते किस लिए? गुणा को छोटा करने के लिए। तो एबीसीडी का रेशियो क्या होगा? 21, 28, 35 और 40। ठीक है, चलिए आगे कुछ और देखते हैं। ये तो समझ में आ गई होंगी। अब मैं आपको बताऊं किसी संख्या को रेशियो में बांटते कैसे हैं। देखिए यहाँ पे दे रखा, मान के चलो a अनुपात b बराबर 4 अनुपात 5 दे रखा है, और बांटना है 100 को। कितनी संख्या है? 100 है। 100 को 4 अनुपात 5 के रेशियो में a और b में बांटना है। तो कैसे बांटते हैं? देखिए पहले इन दोनों को जोड़ते हैं। 4 और 5 कितने हो गए? 9 हो गए। कितने हो गए? यहाँ पे 100 नहीं, यहाँ पे 90 मान लीजिए आप, क्योंकि कैलकुलेशन में कोई गड़बड़ तो नहीं होगी, इसीलिए यहाँ पे 900 मान लीजिए। चलिए ठीक है, तो 4 और 5 कितना हो गया? 9 हो गया। कितना हो गया? 4 और 5 दोनों को जोड़ते हैं। 4 और 5 9 हो गया। 9 का भाग देंगे इसमें, 9 का भाग देंगे तो कितनी बार गया? 100 बार गया। अब 100 का गुणा करते हैं। 100 का गुणा इसमें करेंगे और 100 का गुणा इसमें करेंगे। तो देखिए 100 का गुणा करेंगे 4 में तो 400 हो गया, और 100 का गुणा 5 में करेंगे तो 500 हो गया। यानी अगर 900 में a और b का हिस्सा बांटना है 4 अनुपात 5 के अनुपात में, तो कैसे बांटेंगे? दोनों को जोड़ देंगे और 9 का भाग देंगे। कितनी बार गया? 100 बार गया। 100 का गुणा करेंगे 4 में 400 हो गया, 100 का गुणा करेंगे 5 में 500 हो गया। यानी एक हिस्से में कितने आए? 400, और b के हिस्से में कितने आए? 500। ठीक है, बांटना आ गया हुआ। चलिए अब मैं बताता हूं आपको कि समानुपात के बारे में बताता हूँ। क्या समानुपात? समानुपात जो होते हैं वो 3 तरीके के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं समानुपात? कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। पहला प्रकार देखते हैं, पहला तरीका कौन सा होता है। तो पहला उसमें पूछता है कि मध्य समानुपाती क्या हुआ? क्या मध्य समानुपाती? मध्य समानुपाती पूछता है क्वेश्चन में। क्या पूछता है? मध्य समानुपाती। जैसे वहां पे दे रखा होता है कि कोई संख्या दे रखी है, जैसे 2 अनुपात 3 है, तो 2 अनुपात 3 का मध्य समानुपाती क्या होगा? क्वेश्चन में ये पूछ सकता है। क्या पूछ सकता है? जैसे कोई संख्या दे रखी होती है, जैसे 2 अनुपात 3 एक अनुपात है, इसका मध्य समानुपाती क्या होगा? तो कैसे निकालते हैं मध्य समानुपाती के लिए? देखिए 2 अनुपात 3 तो दे रखा है, अब मध्य समानुपाती मानेंगे क्या? 2 अनुपात 3 दे रखा है, सॉरी, तो मध्य समानुपाती मानेंगे हम x मान लिया हमने, और यहाँ पे लगाएंगे समानुपात का चिन्ह, यहाँ पे x अनुपात 3 लिख देंगे, ये वाला 3 लिखेंगे। ठीक है, तो इसमें समानुपात का एक रूल क्या है? रूल है कि बाहर वाले का गुणा होता है, इन दोनों का गुणा होता है, और अंदर अंदर वाले का गुणा होता है। देखिए 2 तिया 6 हो गया, बराबर x का x से गुणा करेंगे तो x स्क्वायर हो जाएगा। तो x बराबर कितना आएगा? √6, यानी √6 आएगा। x की वैल्यू कितनी आएगी? √6 आएगी। यानी इसमें क्या करते हैं? बाहर वाले का गुणा और अंदर अंदर वाले का गुणा करते हैं। तो 2 का 3 में गुणा करेंगे तो 6, और x का x में गुणा करेंगे तो x स्क्वायर। हमने यहाँ पे x क्यों माना? क्योंकि वहां पे पूछा कि मध्य समानुपाती क्या होगा, तो मध्य समानुपाती के क्या करते हैं? बीच में रखते हैं संख्याएं। ठीक है, x और x रख लिया। ठीक है, यहाँ पे समझ में आ गया। मैं आपको एक चीज बताता हूँ, जैसे मैंने अभी आपको बताया था वीडियो स्टार्ट करते में कि यहाँ पे अनुपात का जो मतलब होता है वो क्या होता है? भाग होता है। जैसे 2/x लिख सकते हैं, इसे क्या 2/x लिख सकते हैं, बराबर x/3 लिख सकते हैं, इसे क्या x/3। तो यहाँ पे भी देखिए आप, जब बराबर में ऐसी कोई संख्या होती है तो इनका क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। क्या क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं? तो 3 दूनी 6 हो गया, बराबर x का x में गुणा करेंगे तो x स्क्वायर हो गया, यानी x बराबर यहाँ पे √6 आएगा। एक ही बात है, कैसे भी कर लो। ठीक है, लेकिन ये तरीका बेस्ट होता है। चलिए, ये तो एक टाइप हो गया कौन सा? मध्य समानुपाती। जैसे मध्य समानुपाती में क्या होता है
कि मानो कोई अनुपात दिया है a अनुपात b, क्या a अनुपात दिया हुआ है और इसका पूछे कि इसका मध्य समानुपाती क्या होगा, तो कैसे निकाल क्या होगा, मध्य समानुपाती निकालने के लिए क्या करेंगे, फिर इसका दोनों का गुणा करके, क्या दोनों का गुणा करके रूट में निकाल लेते हैं, रूट ए बी हो जाएगा। नहीं आया समझ में, यहाँ पे भी तो दोनों का गुणा किया है हमने, 2 किया 6 किया है और अंडर रूट लगा दिया है, तो ए बी का मध्य समानुपाती क्या होगा, तो अंडर रूट ए बी होगा। ठीक है, समझ में आ गया होगा। चलिए अगला टाइप देखते हैं, अगला क्या होता है, ये तो हो गया मध्य समानुपाती की बात। दूसरा होता है तृतीय समानुपाती, क्या होगा, क्या दूसरा क्या होता है, तृतीय समानुपाती। तृतीय समानुपाती पूछता है। तृतीय समानुपाती कैसे दे रखा होता है, जैसे यहाँ पे दे रखा होता है कोई अनुपात दे रखा है 2:3 दे रखा है, क्या दे रखा है 2:3 दे रखा है, पूछेगा इसका तृतीय समानुपाती क्या होगा, क्या पूछेगा इसका तृतीय समानुपाती क्या होगा, तो कैसे निकालेंगे, देखिए तृतीय समानुपाती के लिए क्या करेंगे, 2:3 तो दे रखा है 3, तो यहाँ पे लगाएंगे समानुपात का चिन्ह और यहाँ पे लिखेंगे 3 और अनुपात लिखेंगे x, यानी तृतीय समानुपात के लिए क्या करते हैं, ऐसे करते हैं, यानी 2:3 दे रखा है तो 2:3, इसी 3 को दोबारा लिखते हैं, 2:3 होगा, दोबारा 3 यहाँ पे लिखिए और अनुपात x, तो x को निकालने के लिए क्या करेंगे, अब देखिए बाहर बाहर का गुणा और अंदर अंदर का गुणा, तो x का 2 में गुणा करेंगे तो 2x हो जाएगा, बराबर 3 का 3 में गुणा करेंगे तो 3 3 9 हो जाएगा, यानी x बराबर क्या आएगा, 9/2 हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया होगा तृतीय समानुपाती कैसे निकालते हैं, x बराबर क्या होगा, 9/2 होगा, यानी कोई संख्या अनुपात दे रखा हो जैसे a अनुपात b, तो तृतीय समानुपाती निकालने के लिए क्या करते हैं, तृतीय समानुपाती निकालने के लिए क्या करते हैं, b² अपॉन a कर देते हैं, क्या कर देते हैं, b² अपॉन a कर देते हैं। यहाँ पे यही तो करा हमने, b², यानी ये वाली संख्या 3 का स्क्वायर किया 9 हो गया, अपॉन a यानी बटे 2 लिख दिया, तो क्या होगा तृतीय समानुपाती क्या होगा, a अनुपात b का b² अपॉन a होता है। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन है, ये पेपर में आते हैं ऐसे क्वेश्चन, आपकी बुक में भी दे रखे होंगे कि मध्य समानुपाती क्या है, तृतीय समानुपाती क्या है। एक और इसका टाइप होता है, कौन सा टाइप होता है, तीसरा टाइप होता है इसका, कोई अनुपात दे रखा होता है उसका पूछा चतुर्थ समानुपाती क्या होगा, क्या पूछता है, चतुर्थ समानुपाती, चतुर्थ समानुपाती पूछता है, तो संख्या दे रखी होती है, जैसे वहां पे मानिए यहाँ दे रखा 3:4:5, जब 3 संख्या दे रखी होंगी, चतुर्थ समानुपाती पूछेगा तो वहां पे 3 संख्या दे रखी होंगी, मध्य समानुपाती और तृतीय समानुपाती के लिए 2 संख्या दे रखी होंगी, तो यहाँ पे चतुर्थ समानुपाती कैसे निकालेंगे, देखिए जैसे 3:4 समानुपात का चिन्ह लगाएंगे, 5:x लिखेंगे, समझ में आ गया, 3:4 तो समानुपात का चिन्ह लगाएंगे, 5:x लिखेंगे, तो देखिए फिर बार बार का गुणा करेंगे तो 3x हो गया, बराबर क्या होगा, 4×5 = 20 होगा, यानी x बराबर क्या आएगा, 20/3 आ जाएगा, यानी कोई संख्या दे रखी हो, a अनुपात b दे रखा है, क्या a अनुपात b अनुपात c दे रखा हो, अगर इसका पूछे कि चतुर्थ समानुपाती क्या होगा तो कैसे निकालेंगे, चतुर्थ समानुपाती के लिए क्या करते हैं, यहाँ पे देखिए BC अपॉन a कर देते हैं, क्या BC अपॉन a कर देते हैं। ठीक है, समझ में आ गया होगा, क्या करते हैं BC अपॉन a कर देते हैं। चलिए अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, जहां तक तो समझ में आ गया होगा आपकी में। चलिए अगला क्वेश्चन है पहला, क्या क्वेश्चन दे रखा है, आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पर, मुझे दिखाई नहीं देता है। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या दे रखा है, संख्या 16 व 4 का मध्य समानुपाती क्या होगा। पहला क्वेश्चन क्या दे रखा है, संख्या 16 व 4 का, 16
और 4 का मध्य समानुपाती क्या हुआ। अनुपात नहीं दे रखा है, इसने ऐसे ही पूछा है कि संख्या 16 व 4 का मध्य समानुपाती क्या हुआ। तो कैसे निकालेंगे, मैंने बताया था आपको क्या करना होता है मध्य समानुपाती के लिए, कि दोनों का गुणा अंडर रूट ए बी करना होता है। क्या करना होता है, अंडर रूट ए बी करना होता है। कैसे, देखिए अंडर रूट लगाएंगे, 16 और 4 का गुणा कर देंगे, 16 गुणा 4, तो अंडर रूट 16 चौके कितना होता है 64 हो गया, और 64 का वर्गमूल निकालेंगे कितना हो जाएगा 8 आ जाएगा। ये तो पता है ना 64 का वर्गमूल कैसे निकालते हैं। 64 का वर्गमूल देखिए 64, इसके फैक्टर करेंगे, फैक्टर कैसे करेंगे, 4 से भाग देंगे, 4 चौके 16 बार जाएगा, 16 चौके 64, 16 बार गया, फिर 4 का भाग देंगे, कितनी बार गया 4 बार गया, फिर 2 का भाग देंगे 2 बार गया, फिर 2 का भाग देंगे 1 बार गया। पहले छोटी संख्या से स्टार्टिंग करते हैं, मैंने कर दिया बड़ी से, चलिए दो से ही चला जाता है इसमें। तो इसमें क्या करते हैं, जोड़े बनाते हैं, एक जैसी संख्याओं के जोड़े बनाते हैं, 2 जोड़े बने, जोड़े में से एक एक संख्या उठाते हैं, यहाँ से 4 उठाया, एक जोड़े में से एक संख्या और दूसरे जोड़े में से एक संख्या लेते हैं, कितना आया 4 दूनी 8, तो वर्गमूल कितना आ गया 8, यानी 16 और 4 का मध्य समानुपाती क्या होगा 8 होगा, 16 और 4 का मध्य समानुपाती 8 होगा। आप देखिए वैसे भी कर सकते हैं, जैसे 16 अनुपात x समानुपात x अनुपात 4, ऐसे भी तो लिख सकते हैं। तो बाहर बाहर का गुणा करेंगे और अंदर अंदर का, तो अंदर अंदर का गुणा करेंगे तो x स्क्वायर आया और बराबर 16 चौके 64 हो गया, तो x बराबर कितना आ गया अंडर रूट 64, यानी x बराबर 8 आ गया। ठीक है, एक ही बात है, कैसे भी कर लीजिए, थोड़ा शॉर्ट सा हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है संख्या 3 व 9 का तृतीय समानुपाती क्या हुआ। क्या 3 व 9 का तृतीय समानुपाती पूछा है, किसका 3 और 9 का तृतीय समानुपाती क्या होगा। तो कैसे निकालेंगे, 3 अनुपात 9 समानुपात का चिन्ह लगाएंगे 9 अनुपात x। आपको ये याद रखना होगा कि तृतीय समानुपाती जब पूछे, क्या तृतीय समानुपाती पूछे तो इसे 2 बार लिखना होता है, लास्ट वाले को कितनी बार लिखना होता है 2 बार लिखना होता है। तो देखिए 3 का x में गुणा करेंगे 3x हो गया बराबर, और 9 का 9 में गुणा करेंगे 9 ने 81 हो गया, यानी x बराबर क्या आया 81/3 हो गया। क्यों, 3 का इधर गुणा हो रहा है तो इधर क्या हो जाएगा भाग हो जाएगा, तो x बराबर कितना आएगा 81/3 आ गया, यानी तृतीय समानुपाती क्या होगा 81/3 होगा। ठीक है, चलिए देखिए 3 से 81 को काट भी सकते हैं, कितनी बार कटेगा 27 बार, तृतीय समानुपाती क्या होगा 27 होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है यदि x अनुपात y बराबर 4 अनुपात 3 हो तो 5x प्लस 8y अनुपात 6x माइनस 7y का मान है। ठीक है, क्या दे रखा है आपको दिखाई दे रहा होगा स्क्रीन पे, x अनुपात y 4 अनुपात 3 है, यानी x अनुपात y कितना है 4 अनुपात 3 दे रखा है। तो क्या पूछा है 5x प्लस 8y, 5x प्लस 8y अनुपात 6x माइनस 7y, 6x माइनस 7y। ठीक है, ये पूछा है, यानी दे रखा है x अनुपात y का अनुपात दे रखा है, ये अनुपात है, तो इसका मान क्या हुआ। ठीक है, चलिए कैसे निकालेंगे, यहाँ पे देखिए x अनुपात y, यानी x की जो वैल्यू है वो 4 होगी, कितनी होगी x की वैल्यू कितनी होगी 4 और y की वैल्यू कितनी होगी 3 होगी। देखिए मैंने बताया था अनुपात का मतलब क्या होता है भाग, यानी x बट्टे y बराबर 4/3। ठीक है, ये भी अनुपात मैंने भाग लगा दिया और यहाँ पे अनुपात का मतलब भाग लगा दिया। देखिए x का मान कितना है 4 और y का मान कितना है 3, जहाँ पे x है वहां पे क्या रखना है हमें 4 रखना होगा, जहाँ पे x है वहां पे 4 रखना होगा, जहाँ पे y है वहां पे 3 रखना होगा, यानी x की जगह रखिए 4, तो x की जगह पे यहाँ पे 4 लिखेंगे तो 5
गुणा 4 होगा प्लस y की जगह पे कितना लिखेंगे, y की जगह पे लिखेंगे 3, तो 8 गुणा 3 हो जाएगा बट्टे, भाग का मतलब क्या होता है, बटे होता है, तो 6 x की जगह पे क्या लिखेंगे 4 लिखेंगे माइनस 7 y की जगह पे क्या लिखेंगे 3 लिखेंगे, तो देखिए क्या होगा 5 चौके 20 प्लस 8 तिया 24 बट्टे 4 छिक्के 24 माइनस 7 तिया 21 हो जाएगा। तो देखिए क्या होगा 20 और 24 कितना हो गया 44 हो गया बट्टे 24 में से 21 घटाएंगे 3 बचा, तो इसका जो अनुपात कितना आया 44:3 आया, कितना आया 44:3 आया। ठीक है, समझ में आ गया होगा, कुछ नहीं करना है, केवल x की जगह पे 4 रखना है और y की जगह पे 3 रखना है। कितना आएगा आंसर 44:3 आ गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, इसमें दे रखा है m अनुपात n बराबर 3:2 हो तो 4m + 5n अनुपात 4m - 5n का मान है, यानी इसका मान पूछा है। देखिए कैसे करेंगे, m अनुपात n बराबर दे रखा है 3:2, यानी m अनुपात n बराबर क्या दे रखा है 3:2 दे रखा है, तो पूछा क्या है, पूछा 4m + 5n 4m + 5n अनुपात 4m - 5n, यही तो पूछा है। तो चलिए देखिए कैसे निकालते हैं। जैसे यहाँ पे दे रखा है m अनुपात n बराबर 3:2, तो यहाँ पे m का मान कितना 3 है और n का मान कितना 2, तो m की जगह पे कितना लिखेंगे 3 लिखेंगे, तो m की जगह पे 3 लिखिए, 4 गुणा 3 हो गया प्लस 5 और n की जगह पे क्या लिखेंगे 2 लिखेंगे, n की जगह पे 2 लिखेंगे, अनुपात 4 गुणा m की जगह पे क्या लिखेंगे m की जगह पे 3 लिखेंगे -5 और n की जगह पे 2 लिखेंगे, तो देखिए 4 की 12 प्लस 5 दूनी 10 हो गया, अनुपात 4 की 12 माइनस 5 दूनी 10 हो गया, यानी 12 और 10 कितना हो गया 22 हो गया, अनुपात 12 में से 10 गए तो 2 बचा, 22 अनुपात 2 हो गया, 2 से काटेंगे कितनी बार कटेगा 11, 11 अनुपात 1 हो गया, यही इसका आंसर है। क्या आंसर आया 11 अनुपात 1। देखिए यहाँ पे मैंने बताया ना अनुपात का मतलब क्या होता है भाग होता है, तो अनुपात की जगह पे भाग लगाएंगे तो 22/2, 2 से काटेंगे कितनी बार कटा 11 बार, नीचे क्या बचा 1, 11/1 होगा। ठीक है, अनुपात को हमेशा ऐसे काटते हैं, ठीक है कैसे काटते हैं ऐसे करके काटते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अब दे रखा है यदि x/5 बराबर y/8 हो तो x + 5 अनुपात y + 8 का मान क्या होगा, यही तो पूछा है। तो देखिए क्या दे रखा है x/5 बराबर y/8, x/5 बराबर y/8, तो पूछा क्या है x + 5 अनुपात y + 8, y + 8 का मान क्या होगा ये पूछा है। चलिए तो देखिए x बराबर कितना है 5 है और y बराबर कितना 8 है, यानी x बराबर कितना लिखेंगे 5 लिखेंगे और y बराबर कितना लिखेंगे 8 लिखेंगे। देखिए कैसे मल्टीपल क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इसका, तो 8x हो गया, क्या हो गया 8x हो गया बराबर 5 का y में करेंगे 5y हो गया, यानी x/y क्या होगा x/y बराबर इसका इधर गुणा हो रहा है तो इधर भाग कर दिया, इसका इधर गुणा हो रहा है तो इधर भाग हो जाएगा 5/8 हो जाएगा,
यानी x का मान कितना आया 5 आ गया। y की जगह कितना लिखेंगे 8 लिखेंगे। तो यहाँ पे भी सीधे सीधे वही देख सकते हैं कि 8 की जगह x की जगह पे क्या लिखेंगे 5 लिखना है, y की जगह पे क्या लिखना है 8 लिखना है। तो x की जगह पे लिखिए यहाँ पे 5 + 5 हो गया अनुपात y की जगह पे कितना लिखना है 8 लिखना है +8 यानी 5 और 5 10 हो गया अनुपात 8 और 8 16 हो गया। अब इस अनुपात को कट रहा है किसी से कट रहा है, 2 से काटेंगे 2 पंजे 10 और 2 से काटेंगे 2 अट्ठे 16। तो अनुपात कितना आ गया 5:8। ठीक है चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है 4x² - 3y²। क्या दे रखा है 4x² - 3y² अनुपात 2x² + 5 अनुपात 2x² + 5y²। यही तो दे रखा है बराबर 12:19। 12:19। तो x अनुपात y का मान पूछा है। क्या x अनुपात y का मान पूछा, तो देखिए कैसे करेंगे। 4x² - 3y² दे रखा है। तो देखिए मैंने क्या बताया था, ये अनुपात लगा हुआ है यहाँ पे भी अनुपात लगा हुआ है। तो बाहर वाले का गुणा करते हैं और अंदर वाले का गुणा करते हैं। तो देखिए बाहर वाले का गुणा करेंगे तो 19 का गुणा इस पूरे ब्रैकेट में होगा, इसमें पूरे में 19 का गुणा होगा। तो 19 चौके 76, क्या 19 चौके 76 x² - 19 थी 57y² 57y² बराबर क्या होगा 12 का गुणा अंदर वाले का गुणा करेंगे तो 12 दूनी 24x² 24x² प्लस 12 पंजे 60y²। समझ में आ गया होगा। चलिए अब x को एक तरफ ले जाएंगे, y को एक तरफ ले जाएंगे। तो देखिए ये तो 76x² है, यहाँ पे ये 24x² है प्लस का है तो इधर आके किसका हो जाएगा माइनस का हो जाएगा, -24x² हो जाएगा बराबर ये 60y² है। अब देखिए यहाँ पे 57y² है जो माइनस का है तो इधर आके प्लस का हो जाएगा, प्लस के 57y²। देखिए 76 में से 24 घटाएंगे यानी 6 में से 4 गए तो 2 बचे और 7 में 2 गए तो 5 बचे। 52x² बराबर क्या होगा 0 और 7 7 हो गया 6 और 5 11 y² यानी 60 और 57 117 y² हो गया। यानी x² / y² बराबर क्या होगा, देखिए y का इधर गुणा हो रहा तो मैंने इधर भाग कर दिया और यहाँ पे 52 का गुणा हो रहा तो 52 का इधर भाग हो जाएगा। देखिए ये संख्या किसी से कट रही है, आपस में कट रही है। किससे कट रही है 13 से। 13 9 117 और 13 चौके 52 कितना आया 9/4 यानी x² / y² बराबर 9/4 आ गया। देखिए तो फिर x / y बराबर क्या होगा, x / y बराबर क्या होगा, भाई इधर स्क्वायर है तो इधर आके क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट हो जाएगा, स्क्वायर रूट हो जाएगा और यहाँ पे 9/4 लिखेंगे। तो x / y बराबर क्या आएगा भाई 9 का वर्गमूल निकालेंगे 3 हो जाएगा और 4 का वर्गमूल निकालेंगे कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो x / y बराबर कितना आ गया, x / y बराबर आ गया 3/2। तो पूछा क्या था x और y का अनुपात ही तो पूछा, क्या पूछा x और y का अनुपात पूछा। तो x और y का अनुपात कितना आएगा 3/2 यानी 3/2 आ गया। ठीक है चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे दे रखा है a अनुपात b क्या नहीं a + b अनुपात b + c अनुपात c + a बराबर दे रखा 6:7:8। ये दे रखा है क्वेश्चन में।
और क्या दे रखा है, ए प्लस बी प्लस सी बराबर 14, क्या दे रखा है, ए प्लस बी प्लस, क्या दे रखा है, ए प्लस बी प्लस सी बराबर 14 दे रखा है। ठीक है, तो पूछा क्या, पूछा सी का मान क्या होगा, क्या पूछा, तो सी का मान क्या होगा, सी की वैल्यू निकालनी है यहाँ पे। ठीक है, चलिए कैसे कराएंगे, अब देखिए ये रेशियो दे रखे हैं आपको, क्या दे रखे हैं, ये रेशियो दे रखे हैं, यानी ए प्लस बी 6 है, बी प्लस सी कितना 7 है, सी प्लस सी कितना 8 दे रखा है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हम कुछ मानते हैं, जैसे इन तीनों रेशियो को जोड़ेंगे, किसको जोड़ेंगे, देखिए ए और ए जोड़ेंगे तो कितना होगा, 2a हो गया, प्लस बी और बी जोड़ेंगे तो 2b हो गया, प्लस सी और सी जोड़ेंगे तो 2c हो गया। समझ में आया नहीं आया, इन सभी को जोड़ने पर क्या रेशियो को जोड़ सकते हैं या नहीं जोड़ सकते, हम जोड़ सकते हैं, कैसे, चलिए या ऐसे कर लीजिए या किसी और दूसरे तरीके से कर लीजिए। दूसरा तरीका क्या है, जैसे यहाँ पे a प्लस बी, बी प्लस सी और सी प्लस ए का रेशियो दे रखा है 6 7 8। ये देखिए ये रेशियो है, ये कोई फिक्स वैल्यू नहीं है, यानी a प्लस बी बराबर रख दें हम 6, तो कोई फिक्स वैल्यू नहीं है कि a प्लस बी बराबर 6 होगा, हो सकता है a प्लस बी बराबर 7 हो सकता है a प्लस बी बराबर 8 हो सकता है a प्लस बी बराबर 10 हो, कुछ भी संख्या हो सकती है, ये कोई परफेक्ट वैल्यू नहीं है। तो क्या करेंगे हम, देखिए यहाँ पे मानेंगे ये परफेक्ट वैल्यू तो है नहीं, यहाँ पे हमने माना कोई गुणा हो रहा है इसमें, जैसे ये 6x है अनुपात माना ये 7x है और ये क्या मान लिया हमने, ये 8x है, यानी इसमें किसी संख्या का गुणा हो रहा है, ये मान के चला। तो a प्लस बी बराबर क्या हो जाएगा, 6x हो जाएगा, मैंने बताया ना a प्लस बी बराबर क्या होगा, a प्लस बी बराबर क्या होगा 6x हो गया, b प्लस सी बराबर क्या होगा 7x होगा, क्या b प्लस सी बराबर 7x और c प्लस ए बराबर 8x, c प्लस ए बराबर 8x। तो देखिए इन तीनों संख्याओं को जोड़ेंगे कैसे, a और a 2a हो गया, 2a प्लस 2b प्लस 2c बराबर क्या होगा, 8 और 7 15 और 6 21x हो गया, क्या हो गया 21x हो गया। तो देखिए दो सब में से कॉमन ले लेंगे हम, तो यहाँ पे क्या बचेगा, a प्लस बी प्लस सी, यहाँ पे 2 बाहर निकाल लिया हमने, 2 कॉमन ले लिए, तो क्या बचा 21 के 21x। तो देखिए 2 का इधर गुणा हो रहा है तो इधर भाग हो जाएगा, यानी a प्लस बी प्लस सी बराबर क्या हो गया 21x बट्टे 2 हो गया। ठीक है, क्या होगा 21x बट्टे 2 हो गया। तो यहाँ पे a प्लस बी प्लस सी बराबर कितना दे रखा है, 14 दे रखा है, क्या दे रखा है, a प्लस बी प्लस सी बराबर क्या दे रखा है 14 दे रखा है। तो a प्लस बी प्लस सी की जगह पे 14 रख देंगे, बराबर 21x बट्टे 2 हो गया। तो x की वैल्यू निकालेंगे, तो x बराबर क्या होगा, x बराबर क्या होगा, 2 का इधर भाग हो रहा है तो गुणा हो जाएगा, 14 गुणा 2 और 21 का गुणा हो रहा है तो भाग हो जाएगा बट्टे 21, यानी 7 से काटेंगे, 7 दूनी 14 और 7 किया 21, यानी 2 दूनी 4 बट्टे 3 हो गया। तो x बराबर कितना आएगा 4 बट्टे 3। पूछा क्या है, पूछा c का मान क्या होगा, क्या पूछा c का मान क्या होगा। तो देखिए a प्लस बी निकालेंगे, तो a प्लस बी के बराबर क्या दे रखा था 6x, क्या दे रखा था a प्लस बी बराबर 6x। इसका एक तरीका और बताऊंगा मैं आपको, ठीक है। a प्लस बी बराबर क्या दे रखा है 6x दे रखा है, तो देखिए x की जगह पे क्या लिखेंगे 4 बट्टे 3 लिखेंगे, तो 6 और x की जगह पे क्या लिखेंगे 4 बट्टे 3, तो 3 से काटेंगे 6 को 2 बार और 2 चौके कितना हो गया 8 हो गया, यानी a प्लस बी का मान कितना आ गया 8 आ गया। कितना आ गया, a प्लस बी का मान 8 आ गया। तो देखिए यहाँ पे a प्लस बी का मान कितना आ गया 8 आ गया, प्लस c बराबर 14, यानी c बराबर क्या हो जाएगा 14 इधर है 8 प्लस का तो इधर आके माइनस का हो जाएगा, यानी 14 माइनस 8, c बराबर कितना आ गया 6। यही तो पूछा क्वेश्चन में कि c बराबर क्या होगा, c का मान कितना होगा 6 होगा। समझ में आ गया होगा आपकी। चलिए दूसरा तरीका क्या है, दूसरे तरीके से देखते हैं। आंसर ऐसे ही आएगा, थोड़ा सा डिफरेंस मैंने बनाया वो अपनी तरफ से। देखिए अभी मैंने क्या बताया था, a प्लस बी यानी a प्लस बी बराबर कितना होगा 6 होगा,
यानी यहाँ पे जो अनुपात दे रखे हैं ये पहला वाला, दूसरा वाला, दूसरा वाला, तीसरा वाला, तीसरा वाला, ये मैच करते हैं। तो देखिए b प्लस सी बराबर कितना होगा 7 होगा और c प्लस a बराबर कितना होगा 8 होगा। तो हम दोनों को तीनों को जोड़ेंगे 2a बराबर कितना हो जाएगा 7 और 8 15 से 21 हो जाएगा। तो यहाँ पे 2 कॉमन ले लेंगे तो a प्लस बी बराबर क्या होगा a प्लस बी प्लस सी बराबर क्या होगा 21 हो जाएगा। 2 का भाग देंगे तो a प्लस बी प्लस सी बराबर कितना हो गया 21/2 हो गया। a प्लस बी प्लस सी बराबर कितना कितना होगा 21/2 हो गया, यानी a प्लस बी प्लस सी बराबर 21/2। a प्लस बी प्लस सी बराबर यहाँ पे कितना दे रखा है 14 दे रखा है और हमारे हिसाब से कितना आया 21/2। तो क्या लिखेंगे 21/2 बराबर 14 हो गया, 1 बराबर 14/21 गुणा हो जाएगा। पूछा क्या सी का मान पूछा, किसका मान पूछा सी का मान पूछा, तो ए और बी का निकाल लेंगे हम। तो ए और बी का मान कितना 6, तो 6 बराबर कितना, यानी किसका मान निकाला है हमने ए प्लस बी का मान निकाला है। तो ए प्लस बी बराबर कितना आएगा 7 से काटेंगे 7 से 21, 7 दूनी 14, 3 से काटेंगे 3 दूनी 6, तो कितना है 2 दूनी 4 दूनी 8 आ गया। ए प्लस बी का मान कितना आ गया 8 आ गया। तो ए प्लस बी का मान कितना आ गया 8, ए प्लस बी का मान कितना आ गया 8, तो सी का मान कितना होगा 6 होगा, तभी तो 14 होगा बराबर, यानी ए प्लस बी बराबर 8 और सी का मान कितना आ गया 6 आ गया, तभी तो 14 होगा। 8 और 6 14, तो सी बराबर कितना आ गया 6 आ गया। यही इसका आंसर। अगर इसमें पूछ ले कि b का मान क्या होगा तो क्या निकालेंगे c प्लस a का मान निकाल लेंगे, c और a का मान निकाल के c और a का आ जाएगा तो b बराबर निकल आएगा अपने आप। ठीक है, c का पूछे c का तो पूछ लिया, अगर a का पूछे तो b प्लस c बराबर निकाल लेंगे। ठीक है, ऐसे ही करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, इसमें दे रखा है a अनुपात b बराबर 2/9 अनुपात 1/3, यानी b अनुपात c 2/7 अनुपात 5/14 तथा c अनुपात d 3/5 अनुपात 7/10 हो। तो ABCD का रेशियो पूछा है कि ABCD का रेशियो क्या होगा। तो देखिए क्या दे रखा है a अनुपात b बराबर 2/9 अनुपात 1/3। अच्छा, और BC बराबर क्या दे रखा है, b अनुपात c बराबर दे रखा है 2/7 अनुपात 5/14। c अनुपात d बराबर क्या है, c अनुपात d बराबर है 3/5 अनुपात 7/10। यही तो दे रखा है क्वेश्चन में। तो पूछा क्या है ABCD का रेशियो पूछा है। देखिए यहाँ पे कभी कभार कोई गड़बड़ क्या हो जाती है, जैसे यहाँ पे कोई संख्या और है तो मैंने गलती से चलिए कोई और संख्या लिख जाती है, तो तरीका तो वही रहेगा सॉल्व करने का, लेकिन उसका आंसर थोड़ा चेंज हो जाता है, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्योंकि यहाँ पे अगर आप पेपर में देने जाते हैं क्वेश्चन देखते हैं, वहां पे पेपर देने जाते हैं तो हो सकता है ये डिजिट थोड़ी में जाएंगे सेम, उसमें हो सकता है कोई और भी डिजिट आ सकते हैं, लेकिन करने का तरीका यही रहेगा। ठीक है, करना आपको ऐसे ही है। चलिए, तो a अनुपात b क्या दे रखा है 2/9 अनुपात 1/3, तो हम इसे कैसे लिख सकते हैं a/b लिख सकते हैं बराबर 2/9 क्या 2/9 बट्टे क्या लिख सकते हैं 1/3 लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते। देखिए ऐसे इसमें क्या करते हैं हम ऊपर दोनों बाहर वाले को गुणा और अंदर वाले का गुणा, तो क्या होगा a/b बराबर क्या होगा a/b बराबर होगा 2 गुणा 3 हो जाएगा, 2 गुणा 3 बट्टे 9 गुणा 1 हो जाएगा। तो देखिए 3 से 9 को काटेंगे 3 बार कटा, तो क्या आया आंसर 2/3। क्या आया आंसर, क्या है 2/3, यानी a अनुपात b बराबर क्या आएगा 2/3 होगा। यहाँ पे जो फ्रैक्शन दे रखा था वो फ्रैक्शन हमने खत्म कर दिया और क्या है इसका आंसर 2/3। तो देखिए हमने क्या किया है इसमें, इसका ऐसे मल्टीप्लाई किया है 2 अनुपात 2 गुणा 3 किया है और 9 गुणा 1 किया है, ऐसे तो क्या है यहाँ पे मल्टीप्लाई किया हमने, यहाँ पे ऐसे करके ऐसे तो किया है 2 गुणा 3 और ऐसे। तो देखिए इसी तरीके से इसे करते हैं। तो b अनुपात c बराबर क्या आएगा, b अनुपात c बराबर आएगा इसका गुणा करेंगे तो 14 गुणा 2 हो गया, 14 गुणा 2 बट्टे इसका गुणा करेंगे तो 7 गुणा 5 हो जाएगा। तो 7 से काटेंगे 14 को 2 बार, तो कितना आया 2 दूनी 4/5 हो गया। और सी डी का करेंगे ऐसे ही, तो सी अनुपात डी क्या आएगा
इसका गुणा करेंगे तो 10 गुणा 3 हो जाएगा, 10 गुणा 3 बट्टे 5 और 7 का गुणा करेंगे तो 5 गुणा 7 हो जाएगा। तो 5 से काटेंगे 10 को 2 बार कटा, यानी 3 दूनी 6 बट्टे 7 हो गया। तो देखिए ए बी का रेशियो क्या आया, यहाँ पे लिखते हैं ए बी का रेशियो क्या आ गया 2 3। चलिए बी सी का रेशियो क्या आएगा, फ्रैक्शन खत्म करने के बाद में क्या आएगा, बी सी का रेशियो क्या आएगा 4 5 आ जाएगा, 4 बट्टे 5। और सी डी का रेशियो क्या आएगा, सी डी का रेशियो आएगा 6 बट्टे 7 आएगा। तो देखिए कैसे करते हैं, ऐसे हटाते हैं सभी को। यही तो बना क्वेश्चन में भाई, लास्ट में जो बचा यही तो बचा। निकालना क्या है हमें, एबीसीडी का रेशियो निकालना है। क्या एबीसीडी का रेशियो निकालना है। देखिए ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी, यही तो निकालना है हमें। तो यहाँ पे देखिए ए बी का रेशियो क्या दे रखा है 2 3, क्या है 2 और 3। बीसी का रेशियो क्या है 4 5, बीसी का क्या है 4 और 5। सीडी का क्या है 6 7, सीडी का क्या है 6 अनुपात 7 दे रखा है। तो एबीसीडी का निकालना है। तो कैसे निकालेंगे देखिए, यानी जो स्थान खाली रह जाते हैं, खाली कौन कौन से, ये खाली है, 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 ये पड़ोसियों से भर दिए जाते हैं। यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे कितना होगा 3 होगा, यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे कितना होगा 3 होगा, यहाँ पे 5 है तो यहाँ पे कितना होगा 5 होगा, यहाँ पे 4 है तो यहाँ पे 4 होगा, यहाँ पे 6 है तो यहाँ पे 6 होगा, यहाँ पे 6 है तो यहाँ पे भी 6 होगा। अब देखते हैं, वैसे तो हम इसका सीधा गुणा करके भी बाद में काट सकते हैं, लेकिन कैलकुलेशन सॉल्व छोटी करने के लिए, क्या कैलकुलेशन सरल करने के लिए क्या करते हैं, इसमें देखते हैं कौन सी संख्या कट रही है या नहीं कट रही है। तो देखिए यहाँ पे 3 है, ये कट गया, 3 ये कट गया, 3 ये कट गया, क्या 3 इसमें है, हाँ 3 से ये 6 2 बार कट गया। ठीक है, समझ में आया होगा। अब देखिए कौन कौन सी और संख्या कट रही है। यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 5 है, लेकिन यहाँ 5 नहीं है, यहाँ 5 नहीं, यहाँ पे 7 है, यहाँ 7 नहीं, यहाँ 7 नहीं, यहाँ 7 नहीं। तो अब कोई और संख्या नहीं कर रही है, तो क्या करेंगे गुणा करेंगे। 2 चौके 8, 8 दूने 16 हो गया, अनुपात 4 छिक्के 24 हो गया, अनुपात 5 छिक्के 30 हो गया, अनुपात 7 पंजे 35 हो गया। एबीसीडी का रेशियो क्या आएगा 16 24 और 30 35, क्या आएगा 16 24 30 35 आ गया। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, दो संख्याएं जिनका अनुपात 3:5 है, मैं प्रत्येक में 8 जोड़ने पर 2:3 का अनुपात हो जाता है। तो संख्याएं हैं, क्या दे रखा है, दो संख्याएं जिनका अनुपात 3:5 है, यानी माना हमने संख्या ए और बी है, तो संख्या का अनुपात क्या है 3:5 दे रखा है। तो आगे क्या दिया होगा, प्रत्येक में 8 जोड़ने पर यह 2 3 हो जाता है। देखिए ऐसे नहीं, ऐसे लिखेंगे। देखिए दो संख्या ए अनुपात बी, इनका अनुपात क्या दे रखा है, इनका अनुपात दे रखा है 3 5 का अनुपात दे रखा है, 3:5 दे रखा है। और आगे क्या दिया हुआ है, 8 जोड़ने पर 2:3 हो जाता है। क्या 8 जोड़ने पर रेशियो कितना हो जाता है 2:3 हो जाता है। कितना जोड़ने पर, 8 जोड़ने पर। ठीक है, यही तो बोल रहा है। क्या बोल रहा है कि दो संख्याओं का अनुपात 3:5 है तथा इसमें 8 जोड़ने पर यह अनुपात 2:3 हो जाता है। तो संख्या क्या होंगी, यही तो पूछा है। संख्या है, संख्या ही तो पूछी है। तो देखिए कैसे करते हैं। यहाँ पे देखिए, अगर इसमें कुछ जोड़ा जा रहा है, क्या 8 जोड़ा जा रहा है, तो संख्या कम होगी या ज्यादा होगी। भाई 3:5 दे रखा है और 8 जोड़ा जा रहा है, ये तो यहाँ पे 2 3 हो गया, ये तो कम हो गया। तो यहाँ पे होना क्या चाहिए था, ये बढ़ना चाहिए था। तो इसको बढ़ाने के लिए क्या करते हैं, यहाँ पे देखते हैं कि डिफरेंस कितना है। इसका और इसका डिफरेंस कितना है 2 है, और इसका और इसका डिफरेंस कितना है 1 है।
तो देखिए एक का इधर गुणा करते हैं और दो का इधर गुणा करते हैं, तो एक का इधर गुणा करेंगे तो रेशियो तो यही रहना है। क्या जब एक का इधर गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 एकम 3 और 5 एकम 5, रेशियो यही रहना है। और देखिए दो का गुणा करेंगे इधर, क्या दो का गुणा इधर और एक का गुणा इधर, तो देखिए 2 दूनी 4 हो गया और 2 तिया 6 हो गया। तो यहाँ पे देखिए कितना जुड़ा, यहाँ पे एक जुड़ गया, दोनों तरफ बराबर जुड़ेगा। या देखिए 3 से 4 होगा एक जुड़ा, 5 से 6 हो गया एक जुड़ा, कैसे मान लीजिए आप। तो यहाँ पे कितना जोड़ा गया, हमारी तरफ से कितना जोड़ा गया, 1, लेकिन क्वेश्चन में कितना दे रखा है, 8, तो 1 बराबर 8 पूछा है। संख्या क्या होगी, 1 बराबर 8, तो संख्या 3 बराबर कितना होगा, 3 बराबर 8 गुणा 3 हो जाएगा कितना, 24। और पूछा गया 5 बराबर, तो 5 बराबर क्या होगा, 8 गुणा 5 हो जाएगा 8 पंजे 40, यानी 3 का यहाँ 8 का गुणा यहाँ पे करेंगे और 8 का गुणा यहाँ पे करेंगे, 8 तिया 24 और 8 पंजे 40, संख्या कितनी हो गई, 24 और 40 हो गई संख्या। देखिए जैसे यहाँ पे हमने रेशियो ठीक किया, 3 और 5 का 4 और 6 आ गया, तो अब ये वाला रेशियो पूरा खत्म हो चुका है, इस रेशियो से हमें कोई मतलब नहीं है, ये अनुपात तो बिल्कुल खत्म है, ये समझ लीजिए। काम किस पे करेंगे, हम इस पे काम करेंगे, क्योंकि ये तो हमने खत्म कर दिया गुणा करने के बाद में, ठीक है। जब किसी अनुपात में हम किसी संख्या से गुणा या भाग करते हैं तो उस अनुपात में कोई फर्क नहीं पड़ता है। जैसे देखिए ये क्वेश्चन नहीं है, इससे अलग बता रहा हूं मैं। जैसे यहाँ पे ए अनुपात बी, यानी किसी दो संख्याओं का अनुपात दे रखा 3:4 है। अनुपात का मतलब क्या होता है, भाग होता है, a/b बराबर 3/4। भाई इसे मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, a अनुपात b बराबर 3/4। अब देखिए मैं यहाँ पे किसी संख्या से गुणा करता हूँ, क्या किसी संख्या से गुणा कर रहा हूँ 5 से, तो 5 तिया 15 और 5 चौके 20। क्या इस अनुपात पे कोई फर्क पड़ा, जैसे यहाँ पे 3-4 था तो ये भी 3-4 ही है, कैसे 5 से काट देंगे, 5 की 15 5 चौके 20, क्या कोई फर्क पड़ा, नहीं। या किसी संख्या में, किसी अनुपात में किसी भी संख्या से गुणा या भाग करने पर रेशियो नहीं बदलता है, रेशियो वही का वही रहता है, चाहे किसी भी संख्या से गुणा कर दे या भाग कर दे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, तीन संख्याओं का योग 64 है, पहली तथा दूसरी का अनुपात, पहली तथा दूसरी संख्याओं का अनुपात 3:5 है, जबकि दूसरी तथा तीसरी संख्याओं का अनुपात 5:8 है। तो दूसरी संख्या क्या है, क्या पूछा, दूसरी संख्या क्या है, तो क्या दे रखा है, तीन संख्याओं का योग 64 है, क्या दे रखा, तीन संख्याओं का योग 64 है, यानी पहली संख्या प्लस दूसरी संख्या प्लस तीसरी संख्या, तीनों संख्याओं का योग कितना दे रखा है, 64 दे रखा है। अच्छा आगे क्या बोला है, पहली तथा दूसरी संख्या का अनुपात 3:5 है, पहली और दूसरी संख्या का अनुपात कितना दे रखा है, 3:5 है। आगे क्या बोला है, आगे बोला है दूसरी तथा तीसरी संख्या का अनुपात 5:8 है, दूसरी और तीसरी संख्याओं का अनुपात कितना है, 5:8 है। अब देखिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे और इसे बराबर करेंगे, ये तो खुद से ही बराबर है, तो क्या करेंगे, यहाँ पे 3 लिख देंगे, यहाँ पे इनमें से एक संख्या लिखेंगे और यहाँ पे 8 लिख देंगे। हमें कुछ करना पड़ा नहीं, क्यों नहीं करना पड़ा, यहाँ पे और यहाँ पे दोनों संख्या बराबर हैं, इसीलिए यहाँ पे हमें किसी को भी बराबर करने की जरूरत नहीं पड़ी है। अगर हम चाहते, देखिए दूसरे तरीका कैसे करते हैं, दूसरे तरीके से करते हैं, जब एक रेशियो खत्म होता है दूसरा स्टार्ट हो जाता है, वही तो रेशियो है ये भी। तो देखिए यहाँ पे पड़ोसी 5 है तो यहाँ पे 5 लिख देंगे, और यहाँ पे पड़ोसी 5 है तो यहाँ पे 5 लिख देंगे। अब देखिए कैसे करते हैं, यहाँ पे कोई संख्या कट रही है, बिल्कुल कट रही है, क्या कट रही है, ये 5 और ये 5 कट गए तीनों, तो रेशियो क्या है 3, यहाँ पे क्या बचा 5, यहाँ पे क्या बचा 8। कैसे भी कर लीजिए एक ही बात है, कैसे भी कर लीजिए। तो क्या दे रखा, तीन संख्याओं का योग अनुपात 3, 5, 8 है, अगर तीनों का योगफल 64 है तो कौन सी संख्या पूछी है इसमें संख्या पूछे दूसरी संख्या क्या है। तो देखिए कैसे करेंगे, अब इस रेशियो में यानी 64 को बांटना है, किस रेशियो में, 3, 5 और 8 के रेशियो में। तो देखियो कैसे बांटते हैं, 8 तीनों को जोड़ेंगे, क्या करेंगे, तीनों को जोड़ेंगे, 8 और 5 13, 13 और 3 16, कितना होगा 16, 16 का भाग देंगे इसमें,
16 का भाग देंगे कितनी बार गया, 4 बार गया। कितनी बार गया, 4 बार गया। 4 का सभी संख्या में गुणा कर देंगे, 4 का इसमें गुणा, 4 का इसमें गुणा, 4 का इसमें गुणा। ठीक है, तो देखिए 4 तिया 12 हो गया, 4 पंजे 20 हो गया, और 8 तिया 24 हो गया। क्या पूछा, दूसरी संख्या 20 होगी, पहली संख्या पूछता 12 होगी, तीसरी संख्या पूछता 24 होगी, पूछा क्या दूसरी संख्या, तो दूसरी संख्या क्या होगी, 20 होगी। समझ में आ गया होगा, दूसरी संख्या क्या होगी, 20 होगी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है 84 को ABCD में इस प्रकार बांटा गया है कि A तथा B के, B तथा C तथा D के भागों का अनुपात क्रमशः 2, 3, 4, 5 तथा 6, 7 है। इनमें से A का भाग कितना है, ये पूछा है। क्या पूछा है, A का भाग पूछा है। तो देखिए क्या दिया हुआ है, ABCD के भागों का अनुपात, A अनुपात B अनुपात C अनुपात D, यानी कि भागों का अनुपात क्या दिया हुआ है, 2, 3, क्या 2 अनुपात 3, और आगे 3 अनुपात 2 अनुपात 3, 4 अनुपात 5, 6 अनुपात 7 दे रखा, 6 अनुपात 7। कितने को बांटना, 8400 को, कितने को, 8400 को। पूछा क्या है, पूछा है A का भाग कितना होगा, A का हिस्सा पूछा है कितना होगा। चलिए तो देखिए यहाँ पे ये स्थान खाली है, कौन सा, यहाँ पे ये जगह खाली है, ये जगह खाली है, ये खाली है, ये खाली है, ये खाली है और ये खाली है। तो देखिए यहाँ पे पड़ोसी भर देंगे, इसका पड़ोसी कितना, 3 है, इसका पड़ोसी कितना, 3 है, इसका पड़ोसी कितना, 5 है, इसका पड़ोसी कितना, 6 है, इसका पड़ोसी कितना, 6 है, इसका पड़ोसी कितना, 4। तो देखिए कोई संख्या कट रही है, किसी से कट रही है, क्या, 3, 3, 3 और 3 दूनी 6, कट गया। 2 चौके 8 दूनी 16, 4 छिक्के 24, 5 छिक्के 30 और 7 पंजे 35। यही तो रेशियो आया, क्या आया, 16, 24, 30 और 35। अब इस रेशियो में इसे बांटना है 8400 को। तो देखिए बांटते कैसे, मैंने बताया, इन सभी को जोड़ेंगे, क्या करेंगे, किसी भी अनुपात में बांटने के लिए क्या करेंगे, इन सभी को जोड़ेंगे, 5 और 4 9 और 6 15, 15 के 5 हासिल करिए 1, 3 और 3 6 और 2 8 और 1 9, 9 और 1 10, कितना आया, 105। कितना आया, 105। अब देखिए इसमें भाग देंगे 105 का, तो देखिए किससे काटेंगे, क्या पूछा, A का मान पूछा है। क्या पूछा, A का भाग पूछा है। देखिए किससे काट के देखते हैं पहले, यहाँ पे कोई गड़बड़ तो नहीं है, ये देखते हैं पहले, क्वेश्चन मिला के देखते हैं एक बार, थोड़ा सा कोई गलती तो नहीं हुई है इसमें। देखिए 8400 को ABCD में बांटा गया है, A तथा B तथा C तथा D के भागों का अनुपात क्रमशः 2, 3, 4, 5, 2, 3, 4, 5 और 6, 7 है। 6, 7 इनमें से A का भाग कितना है, तो देखिए 3, 3 हो गया, यहाँ पे 5, 5, 4, 6, 6, 6, 3 से 3 कट गया, 3 से 3, 3 से 2 बार, 4 दूनी 8 थी, 4 दूनी 8 दूनी 16 हो गया, 4 छिक्के 24 होगा, 5 छिक्के 30 होगा, 7 पंजे 35 होगा, 5 और 4 9 और 6 15 के 5 हासिल के लिए 1, 4 और 3 7 और 2 9 और 1 10 हो गया, 105 हो गया। 105 का भाग देंगे इसमें, देखिए किससे कट रहा है, 3 से कट रहा है, 3 तिया 9 और 3 पंजे 15, 3 से काटेंगे, 3 दूनी 6 और बचे 2, 3 अट्ठे 24, 28 हो गया, 7 से काटेंगे 7 पंजे 35 और 7 चौके 28, यानी 400, और 5 से काटेंगे 400 को 80 बार कटा, कितनी बार कटा, 80 बार, 80 बार कट गया, तो 80 का इसमें गुणा करेंगे, 80 का इसमें गुणा करेंगे, 80 का इसमें गुणा करेंगे,
और 80 का इसमें गुणा करेंगे। पूछा क्या है वो देखते हैं। क्या पूछा है? ए का मान पूछा, तो केवल इसका ही गुणा करेंगे, तो 16 बट्टे 128 1280 आ गया। कितना कितना आ गया? 1280। ए का ही तो पूछा है। अगर बी का पूछता तो 24 में 80 का गुणा कर देते, अगर सी का पूछता तो 30 में 80 का गुणा कर देते, अगर डी का पूछता तो 35 में 80 का गुणा कर देते। चलिए आगे और इसी में क्वेश्चन बताता हूँ। बहुत कुछ पूछ सकता है, जैसे ये पूछ सकता है, ये पूछ सकता है ए और बी का अंतर कितना होगा। जैसे ये पूछ ले ए और बी का अंतर कितना होगा, तो अंतर निकालेंगे। 24 में से 16 गया तो कितना बचा? 8। 8 में 80 का गुणा कर देंगे। किसका? 80 का। 8 अट्ठे 64 640 हो गया। पूछ सकता है ए और डी का रेशियो वो ए और डी का अंतर पूछ सकता है, ए और डी का योग पूछ सकता है, ए और सी का योग पूछ सकता है। क्वेश्चन में कुछ भी पूछ ले, हर किसी का हम आंसर कैसे निकाल लेंगे? जिस तरीके से वो पूछता है। अगर वो पूछता है कि बी और सी का योगफल कितना होगा, तो क्या करेंगे? 4 और 0 जोड़ेंगे 4, 3 और 2 जोड़ेंगे 5, 54 होगा। 54 में क्या करेंगे? 80 का गुणा कर देंगे। यही आंसर आ जाएगा। ठीक है, जो भी पूछे जिस तरीके से पूछ ले उसी तरीके से आंसर देते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।